मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ कहा था कि मैंने किसी स्टूडेंट के बारे में सोचा और अगले दिन वो मुझे दिखाई दी। Yes, मैंने आपसे कहा था मुझे बताना ये क्या है, तो किसी ने कुछ रिसर्च की इस बारे में? है किसी को कोई आइडिया कि ये क्या हो सकता है? तो मैंने बहुत रिसर्च की इस पे और टुडे आई एम हियर विद द आंसर। आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। जो सोचोगे वो पाओगे, जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। हमारे ब्रेन की पावर है। जैसे एक लोहे को अगर आप मैग्नेटाइज कर दो तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकता है, पकड़ सकता है। हमारा ब्रेन भी वैसे ही होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है। हमारे ब्रेन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स होते हैं। कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, जो हम अपनी कॉन्शियसनेस में जो हम वॉलंटरी एक्शंस करते हैं, सोच समझ के जो लॉजिकल काम करते हैं, वो कॉन्शियस ब्रेन है, जो कि सिर्फ 10% है। अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड 90% है, जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन, हमारी ब्रीदिंग, हमारा सांस लेना और हमारा हार्ट बीट चलते रहना। दिन भर थक जाने के बाद जब आप सो जाते हो तो आपका कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है। व्हाट अबाउट अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? सो जाता है? बिल्कुल नहीं। ये सबकॉन्शियस माइंड कब भी एक्टिव रहता है, चलता रहता है। 24/7 ये आपके लिए काम करता रहता है। जब आप सो गए तब भी आपकी बॉडी में ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और आपकी हार्ट बीट को ये चला रहा है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्लास का जो एक सबसे कमजोर बच्चा भी है, जो पढ़ाई करना भूल जाता है, जो कुछ याद नहीं रख पाता है, वो भी कभी सांस लेना नहीं भूलता है। सबकॉन्शियस माइंड उसका भी एकदम उतना ही एक्टिव है और स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेटिक पावर उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में है। यकीन करना मुश्किल है कि क्या सही में हमारे माइंड की पावर काम करती है? क्या जो हम सोचते हैं हमें वही दिखाई देता है? एक छोटी सी स्टोरी है। एक आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत अपने जीवन में दुखों से परेशान होता है। वो कुछ भी करने को तैयार होता है, बहुत कुछ ट्राई भी किया होता है, पर कुछ भी फायदा नहीं मिला। एक बार किसी ने उसको बताया कि गुरु जी हैं जो मंत्र देते हैं, उनके पास जाओगे तो सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। वो गुरु जी के पास जाता है, रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ गुरु जी चलते हैं। वो क्या मंत्र देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद जब वो गुरु जी के पास पहुंचता है तो गुरु जी से कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जल्दी से कोई मंत्र दीजिए और सारी मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। तो गुरु जी कहते हैं, ठीक है, मंत्र ये है कि तुम्हें ये सोचते रहना है कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है, मैं खुश हूँ। हमेशा ये सोचना है। तो अब से तुम घर तक जाओगे, रास्ते भर में तुम्हें सिर्फ ये सोचते रहना है। गुरु वो कहता है कि क्या बस इतनी सी बात है? बोले नहीं, बस इतनी सी बात नहीं है, एक और काम है जो मुश्किल है थोड़ा सा। बोले कितना मुश्किल है? अंगारों पे चलने जैसा मुश्किल तो नहीं होगा ना? गुरु जी कहते हैं अंगारों पे चलना तो बहुत आसान है, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ से घर तक जाते हुए सोचते तो जाना है, पर आप याद ये रखना कि आपके दिमाग में बंदर का थॉट ना आ जाए कहीं। अब वो कहता है इसमें क्या बात है, तो छोटी सी बात है। वहां से निकलता है अपने घर की तरफ, जाने लगता है तो रास्ते में वो बात मन में बोलता है, अपने आप मुंह से बोलता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही बोलता है उसके दिमाग में बंदर का थॉट। जितने बार वो बोलता है मैं सुखी हूँ, बंदर बंदर और ज्यादा बंदर। रास्ते में चारों तरफ से बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं, सड़क में पेड़ पे लटके हुए चारों तरफ बंदर ही दिखाई देते हैं। घर पहुंचता है, घर पे भी उसे रीति के अगल बगल बंदर ही दिखाई देते हैं। वाइफ से कहता है बड़ी भूख लगी है, जल्दी मुझे बंदर परोस दो। फिर वो सोचता है ये क्या हुआ, उल्टे पैर वापस गुरुजी के पास आता है कि मैं इसी रास्ते से आया था, तब तो मुझे एक भी बंदर नहीं दिखाई दिया, जब मैं वापस लौटा तब मुझे इतने सारे बंदर दिखाई दिए, ये क्या है? गुरुजी ने बताया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आप आ रहे थे तो गुरुजी मंत्र ये सब चल रहा था, पर जब आप वापस लौटे तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप इनसाइड सिर्फ बंदर का थॉट था। मुंह से तो आप
मैं सुखी रहूं, मैं खुश हूं, पर थॉट जो चल रहा था सबकॉन्शियस माइंड में वो सिर्फ बंदर का था, इसीलिए आपको बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम हर समय जो सोचते रहते हैं वही हमें दिखाई देता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। ये थॉट पावर इतनी स्ट्रांग है कि एक स्टोरी है, एक आदमी था, उसका प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हो गया, उसकी 103 हड्डियां टूट गई। डॉक्टर ने उसे बोला कि तुम बस कुछ दिनों के मेहमान हो, पर उसने मन में एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, एक अफर्मेशन क्रिएट किया कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, एक कायनात है, एक ऊपर पावर, सुपर पावर है जो मुझे ठीक कर देगी, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और क्रिसमस तक मैं अपने पैरों पे चल के घर तक जाऊंगा। एक मिरेकल हुआ, डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे कि वो कैसे ठीक हो गया। क्रिसमस के दिन वो अपने दोनों पैरों पे चलकर अपने घर तक गया। ये स्टोरी आप गूगल कर सकते हो, मिरेकल मैन नाम से, ये वहां पर अवेलेबल है। ऐसे मिरेकल भी होते हैं हमारी थॉट प्रोसेस से। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपको बनना है अगले 10 सालों में, क्या जिंदगी आप चाहते हो, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो 2-4 सालों बाद, 10 साल बाद आप कैसी जॉब लेना चाहते हो, कौन सा बंगला, कैसी गाड़ी लेना चाहते हो, किस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर के तौर पे आप देखना चाहते हो, आपके दिमाग में थॉट्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग थॉट्स। ये जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% वाला है, ये रात के टाइम पे 95% एक्टिव होता है। सोने के 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जो आप थॉट्स सोचते हो, सोते वक्त 8 घंटे की स्लीप यानी 1/3 ऑफ योर डे, 1/3 ऑफ योर एंटायर लाइफ, आप वही सोचते रहते हो रात भर, वही सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है जो आपने सोने से जस्ट पहले सोचा था। आप सोचो कि आप क्या सोचकर सोते हो, उल्टा पुल्टा विचार आता है तो रात भर वही सब आप देखते हो, आपका वही विचार स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, आपने क्या बनना है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ सो। भले ये मत सोचो कि आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कुछ रियलिस्टिक सा शॉर्ट थॉट सोचो, हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। क्लास का एक कमजोर बच्चा अगर ये सोचेगा कि मैं आई विल बी द टॉपर ऑफ द क्लास, तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स देता है, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड एक्सपीरियंसेस पे काम करता है। पीछे कुछ एक्सपीरियंस हो गया, आपका दिल टूट गया, कुछ भी हो गया, आप पानी में गिर गए, आपको फोबिया क्रिएट हो गया पानी से या किसी चीज से, ये सबकॉन्शियस माइंड रिपीट करता रहता है कि मुझे पानी से फोबिया है। वो फोबिया जीवन भर और पुष्ट होता चला जाता है। तो आपको रियलिस्टिक थॉट क्रिएट करना है, हाँ अब मैं पढ़ाई में इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव थॉट क्रिएट करोगे तो रियल में आप ज्यादा ध्यान दे पाओगे। प्रॉब्लम क्या है, टीचर क्लास में जाता है, अपनी पूरी एनर्जी झोंक के चला आता है, बच्चे तो चिकना घड़ा की तरह औंधे मुंह बैठे हैं, वो नॉलेज लेना नहीं चाहते, हम किसको पढ़ा के आ जाएं। बच्चे बिल्कुल परसेप्टिव नहीं हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। आपके मन में थॉट होना चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे इंप्रूव करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। तो 10 साल बाद आप किसे देखते हो अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे, किसे आप, कैसी गाड़ी, कैसा बंगला और अपनी क्या लाइफ चाहते हो, हर रोज उस पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराओ। सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वो थॉट स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिएट करो, आई एम इंप्रूविंग, आई कैन डू इट। जब आप बार बार वो स्ट्रॉन्ग थॉट दोहराओगे, सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, जब आप अपने माइंड से कहोगे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई विल बी द टॉपर ऑफ द क्लास, इस टेस्ट में मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड, या जिसे कहें आपकी आत्मा की आवाज आपको कहेगी कि अभी मौका है, पढ़ लो। आपकी आत्मा की आवाज आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपने सोचा था कि आप टॉप करोगे। डिस्ट्रैक्शन से बचो, सब सो गए हैं, रात का टाइम अच्छा है, पढ़ लो, जल्दी सुबह उठना, पढ़ लो। आपका माइंड आपको बार बार, आपका आत्मा की आवाज आपको बार बार रिमाइंड कराएगी कि पढ़ लो। आप थोड़ा पढ़ लोगे, अपने मंजिल के एक कदम करीब पहुंचोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप और 10 कदम चलने को तैयार हो जाओगे। तो आप एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करो, अपने चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करो। हर दिन जो आप बनना चाहते हो उसे दोहराओ, उसके काबिल बनने की कोशिश करो।
और डेफिनेटली जो आप सोचोगे वो आप जरूर पा जाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।